हेलो सैजिटेरियस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। ये आने वाले 3 महीने या फिर रेस्ट ऑफ 2022 आपके लिए कैसा रहने वाला है और क्या हो रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही, कैसी परिस्थिति रहने वाली, क्या चेंजेस हो रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके सैज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैजिटेरियस, ओके लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज फॉर यू। लगता है सैजिटेरियस आप बड़ी सोचते रहते हो, ओके क्योंकि सी आपके कार्ड फ्लू आउट ही नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच सोच के काम करते हो लगता है। ओके लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज फॉर यू एंड सी। कहीं ना कहीं फर्स्ट कार्ड इज आल्सो बिग कार्ड, ओके जस्टिस का कार्ड है। अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके बात विवाद चल रहा था सैजिटेरियस, तो जस्टिस मिल रहा है। ओके ये आने वाले 3 मंथ में या फिर रेस्ट ऑफ 2022, ओके आपके लाइफ में बैलेंस कर रहे हो आप इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। ओके जस्टिस मिल रहा है, लव लाइफ में आपको जस्टिस मिल रहा है, लाइफ में आपको जस्टिस मिल रहा है, और लाइफ आपको जस्टिस दे रही है। और किसी का केस चल रहा था प्रॉपर्टी के लिए, तो उनके फेवर में बात आती हुई दिख रही है। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू सैज। ओके ओके and see, wow, big, see this is the card of death. Maybe sure you're dealing with Scorpio and Libra, okay। अगर आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं दिस इज द डेथ का कार्ड है, जो भी आपकी ओल्ड सिचुएशन, ओल्ड नेगेटिव थॉट, ओल्ड सिचुएशन, या फिर हो सकता है कि ओल्ड थिंकिंग पैटर्न जो भी आपकी लाइफ में सही नहीं थे, उस चीज़ की एंडिंग हो रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक रीस्टार्ट कर सको, रिबर्थ हो सको। ओके क्योंकि यहाँ पर दीज 2 कार्ड इज सेज कि किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है एंड एक नई शुरुआत हो रही है। ओके एंड सी कहीं ना कहीं सैजिटेरियस, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ 9 ऑफ कप का कार्ड है। इमोशनल तौर से आप स्टेबल हो ये 3 महीने में, एंड किसी के विशेष पूरी हो रही है, जो भी उनकी विशेष है लाइफ से वो पूरी हो रही है। ओके एंड सी एंड हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो गाइस यूज़ योर इंट्यूशन, सबसे पहली बात तो ये बोलूँगी। अदरवाइज दिस इज़ द कार्ड ऑफ चॉइसेस ऑल्सो। आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस है, लाइफ में एक नई शुरुआत करने के प्रति जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ये 3 मंथ, ओके और चॉइसेस है। एंड कुछ लोगों से लर्निंग में करना चाहे तो लर्निंग कर रहे हैं, फोकस है, जो भी प्रॉब्लम है उसको पीछे छोड़ के फोकस है अपने विशेष की तरफ, उसमें कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि वो अपने गोल को साकार कर सके और लाइफ को बैलेंस कर सके। ओके यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग इन, बट दिस इज द मिस्टीरियस कार्ड। ओके एंड सी नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वन, दिस इज यू। ओके शायद दिस इज यू, कहीं ना कहीं सी कॉन्फिडेंट हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, फोकस हो अपने गोल, ड्रीम, डिजायर की तरफ, एंड अपनी लाइफ में अगर कोई ऑब्स्टिकल्स भी आ रहा है तो उसको ओवरकम करने के लिए यू हैव अ कैपेसिटी। ओके एंड सी लाइफ में जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो करके आप फ्यूचर की तरफ देखते हुए दिख रहे हो। ओके तो ये 3 मंथ गाइस, अगर आप लोगों की लाइफ में प्रॉपर्टी को लेकर कोई बात विवाद चल रही थी, वो बात ख़त्म हो रही है, इसीलिए यहाँ पर विशेष आपके फेवर में आ रही है। प्रॉपर्टी केसेस भी चल रहे थे, वो आपके फेवर में आ रही है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके एंड फोकस हो अपने फ्यूचर की तरफ, फोकस हो अपने लाइफ में, कॉन्फिडेंट हो, एक्सपीरियंस ले चुके हो, मैच्योर तरीके से फोकस हो अपने फ्यूचर की तरफ। ओके क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि डेथ एंड रिबर्थ हो रहे हो आप। ओके जो आपकी ओल्ड थिंकिंग पैटर्न थी, ओल्ड सिचुएशन थी, उससे आप एक उसमें से आप उसको ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो। चॉइसेस है आपकी इस 3 मंथ के लिए। ओके तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी इमोशनल तो से स्टेबल हो रहे हो गाइस, ये 3 मंथ में आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है, रिबर्थ हो रहे हो, आपके विशेष पूरी हो रही है, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, कुछ ना कुछ बनाते हुए दिख रहे हो, अपनी लाइफ में क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, मैच्योर हो।
मे भी अगर किसी के लाइफ में नॉलेज की कमी थी तो नॉलेज भी लेते हुए दिख रहे हैं, ओके, इसीलिए मैच्योरिटी आ रही है। Let's see what else. And see 12th house. 12th house is all about, guys, अपने 7 चक्र को आप बैलेंस कर रहे हो, सबसे पहली बात तो, ओके। कहीं ना कहीं सी नेगेटिविटी थी तो चेंजेस आ रहे हैं। नेगेटिविटी थी, आप लोगों की लाइफ में खर्चे बहुत ज़्यादा थे, या फिर हॉस्पिटल का खर्चा बहुत ज़्यादा था, तो वो आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पर रेट्रोगेट का कार्ड है, क्योंकि आप यहाँ पर सोच रहे हो कि कहाँ पर पास्ट के बारे में सोच रहे हो, पास्ट के इश्यू के बारे में सोच रहे हो कैसे चेंज लेके आया जाए, पास्ट के अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचोगे कैसे चेंज लेके आएँ और अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे करें, ओके। क्योंकि जो भी ये 7 चक्र है कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो रहा है, तो सोचिए कि कहाँ पर मैं अनबैलेंस हो गया, कहाँ पर मैं अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेने से चूक गया, कैसे मैं अपनी लाइफ को बैलेंस करूँ बोल के रिव्यू कर रहे, सोचते हुए दिख रहे हैं, ओके। तो नॉट अ बैड एनर्जी फॉर यू सैज, क्योंकि यहाँ पर आप सोचें कि मैंने पास्ट में क्या मिस कर दिया जो मैं यहाँ पर अभी सक्सेस नहीं हो पा रहा, रिव्यू करें। रेट्रोगेट इज ऑल अबाउट गाइस पास्ट के बारे में सोचना और पास्ट में जो गलती की थी या फिर जो अच्छी चीज़ें हमने मिस आउट कर दिए थे उसको लेके अपने गोल ड्रीम को साकार करना, ओके। एंड सी इल्यूमिनेशन, सी अगर आपकी लाइफ में कोई भी पास्ट में अच्छी चीज़ें हुई भी थी, या फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग थे, या फिर कोई ना कोई अनबैलेंस एनर्जी चल रही थी, बहुत ज़्यादा डार्क पीरियड चल रहा था, कंफ्यूजिंग था, तो आपको सोल्यूशन मिल रहा है। दिस इज द कार्ड ऑफ इल्यूमिनेशन, सोल्यूशन मिल रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर आप लर्निंग कर रहे हो, यहाँ पर आप सीख ले रहे हो लाइफ की। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप में ना फाइंड आउट कर रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में क्लियर विजन के साथ में गोल के प्रति लाइट लेके आया जा सके, न्यू बिगिनिंग करे बोल के, सी न्यू बिगिनिंग करे। क्योंकि यहाँ पर आप लोग अपने विशेष, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पर डेथ एंड रिबर्थ है, रिबर्थ इज ऑल अबाउट अ न्यू बिगिनिंग, राइट। तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग के प्रति कन्फ्यूजिंग थे तो सोल्यूशन मिल रहा है। और जो भी आपके न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, जॉब में, लव में, घर बनाना चाहते हो, एक शहर से दूसरे शहर बसना चाहते हो, जो भी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो गाइस, आपको रास्ता दिख रहा है। जॉब स्विच करना चाहते हो, ओके, क्योंकि यहाँ पर आप पास्ट में जो आपके लिए सही नहीं था रिव्यू कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको और सोल्यूशन लेके आ सको, ओके। क्योंकि गैस ये रेस्ट ऑफ 2022 आपके ना विशेष पूरी हो रहे, तो गैस काम कीजिएगा, ओके। जो भी आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो कीजिएगा, फोकस होइएगा, प्लानिंग कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं। ऐसी फोकस होइएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं द पावर ऑफ पर्पस का कार्ड है। फोकस होइएगा अपने गोल, ड्रीम, डिजायर के प्रति, जो भी आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, ओके गाइस। फोकस होइएगा और अपने टारगेट पे काम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी है, कोई ना कोई सपोर्ट है जो आपके इस टारगेट को, आपके इस गोल को पूरा करने में हेल्प कर रहे हैं। ये कोई भी सपोर्ट हो सकता है, ओके। देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपने गोल को साकार करने के प्रति फोकस होते हो, प्लानिंग करते हो, एफर्ट डालते हो, तो आपके विशेष यहाँ पर पूरे हो रही है 3 मंथ में गाइस। तो एफर्ट डालिएगा, और सपोर्ट भी है यहाँ पर, ओके। कोई भी सपोर्ट हो सकता है, जैसे कि स्कॉर्पियो, लिब्रा, या ओके साइन वाइज। ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। तो मैं यही बोलूँगी गाइस, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग। आपके विशेष पूरी हो रही है 3 मंथ के लिए, बस आपको फोकस होना है। Let's see what else for you sad. And seagull, okay, and seagull is all about now is the time for deep emotional healing. अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी क्लटर चल रहा था, प्रॉपर्टी को लेके, फैमिली को लेके कोई भी इशू चल रही थी, डार्क पीरियड चल रही थी, देयर इज़ द इमोशनल हीलिंग, ओके। इमोशनल हीलिंग है, पीस लाने की कोशिश कीजिएगा, ओके गाइस, पीस लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बैक वेल है, एंड इट सेज म्यूजिक इज एसेंशियल टू योर हीलिंग एंड वेल बीइंग, वेदर सिंगिंग, प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट और लिसनिंग, ओके गाइस। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि
सैजिटेरियस, आप ना यहाँ पर रेट्रोग्रेड है, पास की सिनारियो से अभी उभरे नहीं, इसीलिए आप यहाँ पर रिव्यू कर रहे हो कि क्या सही था क्या गलत था। ओके, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपके ना पास में हर्ट हुए थे, आपके साथ में सही नहीं हुआ था, दिल टूटा था, तो उससे हील हुई है। ओके, हील होने के लिए आपको जो भी करने से आपको पीस मिलता है वो कीजिए, जैसे कि लिसनिंग म्यूज़िक या फिर सिंगिंग करने से, वॉकिंग करने से, जो भी आपको करने से पीस मिलता है वो कीजिए, ताकि आप अपने हील हो सको और अपने लाइफ में आप, क्योंकि जब पीस आता है ना तब सोल्यूशन आता है, नहीं तो नहीं आता है, तो सोल्यूशन आ सके। ओके, म्यूजिक इज एसेंशियल गाइस। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्ले ऑन द म्यूज़िक और देखिएगा कि कभी कभार क्या होता है ना कि म्यूज़िक भी हमें साइन दे देता है कि आप अपने लाइफ में ये करो वो करो बोलकर कोई ना कोई मैसेजेस देते। तो गाइस म्यूज़िक सुनिएगा ताकि आप हील हो सको और अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको एंड अपने पर्पस पे फोकस हो सको। ओके, या लेट्स सी व्हाट एल्स। And see, there is the health. Okay, and it says an excellent time to start an exercise program or diet. Many new friends are on the horizon. Guys, किसी के लिए ये बोला गया कि अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि ओवर थिंकिंग करते हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है ओवरली खाते हो। तो गाइस एक्सरसाइज कीजिए और पीस लाइए और डाइट पे थोड़ा फोकस कीजिए। ओके, और कुछ लोग हो सकता है कि अगर न्यू फ्रेंड चाहते हैं या फिर लव लाइफ चाहते हैं, ओके, सिंगल हैं कुछ लोग, तो इज़ ऑन द हराइजन, इज़ ऑन द वे, वो आ रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है डिफ़िकल्ट टाइम। ओके, बी ऑन योर गार्ड अगेंस्ट कायोस एज अनफोर्सिन पैरिल और इमोशनल अपहेवल आर फॉर टोल। ओके, अगर आप लोगों के लाइफ में डिफ़िकल्ट टाइम है, ओके, हेल्थ वाइज हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, या फिर आपके ड्रीम को फुलफिलमेंट करने वाइज होता है, तो हो सकता है। तो गाइस अपने आप को उस नेगेटिव सिनारियो से सेव कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस नेगेटिव से सेव मीन्स गाइस कि वो अपने माइंड तक आने मत दीजिए। ओके, इसीलिए यहाँ पर म्यूजिक इज एसेंशियल बोला गया है। तो म्यूजिक सुनिएगा ताकि म्यूजिक से आपके लाइफ में पीस आए, जो डिफ़िकल्ट नेगेटिव सिनारियो वो आप तक पहुँच ना पाए, कवर कर ले, शील्ड कर ले आपको। तो गाइस ये 3 मंथ में आपकी डिफ़िकल्ट टाइम ख़त्म हो रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, इसीलिए नेसेसरी है कि अपने आप में पीस रखने के लिए। ओके, और ये अगर कुछ लोग सिंगल हैं तो लव भी आ रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में मनी क्राइसिस भी चल रही हैं, तो भी कहीं ना कहीं सोल्यूशन आ रहा है, और टारगेट अपने गोल टारगेट के पीछे फोकस है, हेल्प भी है यहाँ पर। ओके, द डिफ़िकल्ट टाइम इज़ बिहाइंड, और आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव टाइम आ रहा है, देखिए। और ये 3 मंथ में आपकी कोई ना कोई विशेष पूरी हो रही है, बताइएगा ज़रूर। ओके, सैज या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैजिटेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।